हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वह जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कद्र न हो, चाहे वह फिर किसी का दिल हो या किसी का घर। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो फ़ौरन उसकी अच्छाइयों को याद कर लो। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना यह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती है। जो लोग सब्र रखते हैं या तो वह जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। कब्रों पर पांव रखने से डरने वाले लोग कैसे जिंदा दिलों को रौंद देते हैं। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में लाकर रख देते हैं। खूबसूरती तो ख़त्म हो जाती है और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत न तो ख़त्म होती है और ना ही तब्दील होती है। लोग अजीब होते हैं, गलत साबित हो जाने पर माफ़ी नहीं मांगते, राबते तोड़ देते हैं। बात अगर कुरान तक पहुंच जाए तो फ़ैसला कुरान के ऊपर हाथ रख कर नहीं, बल्कि कुरान के अंदर से पढ़कर करना चाहिए। लोग कभी पूरी कहानी नहीं सुनाते, बल्कि कहानी का वह हिस्सा सुनाते हैं जिसमें वह खुद सही और बाकी सब गलत नज़र आ रहे हों। औरत उस मर्द के सामने रोती है जिससे वह मोहब्बत करती है। मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला है। यह बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा देर तक नहीं रहती। दोस्त, किताब, रिश्ता और सोच अगर गलत हो जाएं तो गुमराह कर देते हैं। मर्द का गुरूर होती है एक पाकीज़ा औरत, और औरत का मान होता है एक बाकिरदार मर्द। नमाज को बोझ की तरह न पढ़ा करें, यह वह तोहफ़ा है जो अल्लाह ने हमें हर बोझ से सुकून पाने के लिए दिया है। सब्र का ताल्लुक़ खामोशी से होता है, जिसका शोर सिर्फ अल्लाह जानता है। वह जो तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे चेहरे पर जाहिर नहीं करता, क्या तुम्हें लगता है कि उससे ज़्यादा कोई तुमसे प्यार कर सकता है? अच्छे लफ्ज़ तकलीफ़ करने के साथ साथ अच्छे रवैये भी तकलीफ़ कर लेने चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं जबकि रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है और यह बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। मोहब्बत की पहचान इज़्ज़त है। जो आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता वह कभी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। जहाँ बातें दिल को ज़ख्मी करने लग जाएं, वहाँ बात ख़त्म कर देनी चाहिए। आंसू मुस्कुराहट से ज़्यादा ख़ास होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है, मगर आंसू सिर्फ उनके लिए होती है जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। दोस्त, किताब, रिश्ता और सोच अगर गलत हो जाएं तो गुमराह कर देते हैं। माँ बाप अपने औलाद को दुनिया की हर चीज़ सिखा देते हैं सिवाय अपने बग़ैर जीने के। आपके कुछ वक्त का असल हकदार वही लोग हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ रहे हों। अल्फाज वह वाहिद चीज़ है जिनके पैर नहीं होते, लेकिन वह दौड़ते भी हैं और काटते भी हैं। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वह कुछ भी नहीं बदल सकते। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले अक्सर खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। मकाफ़ाते अमल जब शुरू होता है तो आपको वह पत्थर भी आकर लगते हैं जो आपने ठहरे हुए पानी में मारे होते हैं। कभी कभी लोग मीठी गुफ्तगू करके आपको इज़्ज़त नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। हर सब्र के पीछे खूबसूरत लम्हात इंतज़ार कर रहे होते हैं और इसका इनाम आपको हैरान कर देता है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम्हें दिल की खुशी सिर्फ लोगों से किनारा कर लेने में ही मिलेगी।
जो शख्स बर्दाश्त करने का फ़न जानता हो वह ज़िंदगी का कोई भी जंग हार नहीं सकता। मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला है। यह बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा देर तक नहीं रहती। वजाहत के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए। सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। मुश्किल अपना हल और मेहमान अपना रिज़्क साथ लेकर आता है। बेहतरीन बीवी वह है जिसकी ख्वाहिशें शौहर की गुंजाइश के मुताबिक हो। अगर सजदे के बग़ैर रूह को सुकून मिलता तो अल्लाह कभी इसे फ़र्ज करार न देता। किसी से न डरो, न झुको और न मांगो। यह सब लोग फ़कीर हैं। अल्लाह से मांगो, वह गनी और बादशाहों का बादशाह है। अगर तुम्हें अपने इर्द गिर्द अंधेरा ही दिख रहा है तो एक बार और दोबारा देखो, हो सकता है कि तुम खुद रोशनी हो। मुश्किलात का सामना करो क्योंकि यही मुश्किलात तुम्हें मजबूत बनाते हैं। रिज़्क हलाल कमाने की खातिर लिबास गंदा करना ज़मीर गंदा करने से बेहतर होता है। बाज़ औक़ात दुआएं रब के फ़ैसले नहीं बदलती मगर आपका दिल बदल देती है और रब के फ़ैसले के मुताबिक कर देती है। कोई कितना भी गुनहगार क्यों न हो, अल्लाह उसके लिए तौबा का दरवाज़ा, दुआ का रास्ता और रिज़्क का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता है। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अपने ज़हनी आराम के लिए हर चीज़ को मुख्तसर करना सीखें। अल्फाज, एहसास, ख्वाहिशात और लोग। जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों को। उन्हें वह रास्ता दिखाता है कि जो वह भूल बैठे हैं। माफ़ी मांगना यह जाहिर नहीं करता कि आप गलत और दूसरा सही है, बल्कि यह जाहिर करता है कि आपके लिए रिश्ते की अहमियत आपकी अना से बढ़कर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब किसी औरत को अपने लिए मुखलिस पालो तो यह हक है तुम्हारा कि बाकी दुनिया से अंधे हो जाओ। यह जान लो कि डर होता ही नहीं है, यह तो बस तुम्हारे सोच में कहीं होता है। ख़तरा एक हकीकत है और डर एक ख़याल। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। खुदा जब किसी इंसान को दुख देना चाहता है तो वह इंसान नाशुक्री का रास्ता अख्तियार कर लेता है। गुफ्तगू से समझबूझ में इजाफ़ा होता है, लेकिन तन्हाई वह मदरसा है जहाँ अजीम जहन जन्म लेते हैं। गौर व फ़िक्र करो और ख़ुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन ना करे। हकीकी सुकून सिर्फ़ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लौ लगाते हैं। ताल्लुकात जल्द टूटने की वजह यह है कि हम एक दूसरे को समझते कम और परखते ज़्यादा हैं। इंसान का दिल और नज़र काबू में न हो तो वसवसे पैदा होते हैं। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती है बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था लेकिन वह अदब से महरूम था। एक अच्छा इंसान किसी की शिकायत नहीं करता और दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। एक अच्छे इंसान की यह 2 निशानी होती है। नंबर 1 कि वह किसी की शिकायत नहीं करता और दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वह उदास हो जाता है। इंसान दुनिया में बहुत से बुरे काम मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ की वजह से करता है
अगर खुदा की मदद पर यकीन कामिल हो जाए तो इंसान बुराइयों से बच सकता है। हसद इंसान को इस तरह खा जाता है जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है। गलत को गलत न समझ पाना जहालत की निशानी है और गलत को गलत न कहना गुलामी की निशानी है। इतना झूठ न बोलो कि तुम्हारे सच से एतबार उठ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है जिसमें एक एक ईंट दूसरे ईंट को मजबूत रखती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाले ने बताया कि यह दुनिया एक रंगीन धोखा है। उस्ताद की अज़मत को तराजू में मत तौलो, उस्ताद एक अनमोल सा तोहफ़ा है। ज़िंदगी अपनी खूबियों पर बसर की जाती है, दूसरों की खामियों पर नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल दुखाना है, फिर चाहे वह दिल मोमिन का हो या किसी काफिर का। जब कभी मायूसियाँ होने लगे तो अल्लाह की मेहरबानियाँ याद कर लिया करो, सुकून पा जाओगे। आप किसी के साथ लाख अच्छा कर लो, एक गलती कर दो तो लोगों को वह गलती याद रहती है, अच्छी बातें भूल जाते हैं। यही दुनिया की हकीकत है। सबके दुख में साथ देने वाला इंसान अक्सर अपने दुख में अकेला रह जाता है। रिश्तों के मोतियों की डोर जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने पर छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात की मोती बिखर जाते हैं। गरीबों की हाय और निकम्मों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। सब्र रखो, हर काम आसान होने से पहले मुश्किल ज़रूर होता है। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता चल जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल ए दोस्त, अक्सर मौके का फ़ायदा उठाते हैं लोग। नज़र कभी खुद की गलतियों पर भी रखो, गलत हमेशा सामने वाला ही नहीं होता है। ईमानदारी से कमाने वालों के घर ज़्यादातर कर्ज में ही डूबे रहते हैं। वफादारी बताई नहीं जाती है, निभाई जाती है। कांटा निकालने के बाद चलने में जो मज़ा आता है, वही मज़ा अना निकलने के बाद ज़िंदगी जीने में आता है। एतमाद बहुत महंगी चीज़ है जो हर किसी पर नहीं किया जा सकता है। कभी कभी आप बग़ैर कुछ गलत किए बुरे हो जाते हैं, क्योंकि आप वह नहीं करते जो लोग चाहते हैं।